अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। और उम्मीद है कि जो गैस पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए अभी तक मैंने कौन कौन से कर चुके हैं, कंप्यूटर, क्लास 9, मैट्रिक के मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए। मैंने क्लास 9 की केमिस्ट्री और क्लास 9 के मैंने आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं बेटा। अब मैंने क्या करना है बेटा, आपने मैट्रिक्स क्लास की तरफ जाना है और उसके तरफ से भी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मॉडल पेपर कंप्यूटर का मैंने मैट्रिक का भी सॉल्व करके अपने चैनल में कल ही अपलोड किया है। और आज बेटा ये टॉपिक बनाने का मकसद है, कौन से लेक्चर्स पढ़ाऊँगा उसके बारे में तफसील बताऊँगा और कौन से आपके मॉडल्स पेपर को सॉल्व करवाऊँगा। बेटा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप मॉडल पेपर सॉल्व करके दे दें, क्योंकि उनको मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉडल्स पेपर्स आपको फिलहाल अभी के लिए सॉल्व करके दे दूं। जैसे कि बायोलॉजी के पेपर्स होने वाले तो मैं बायो का मॉडल पेपर सॉल्व करके दे दूं, फिर केमिस्ट्री का दे दूं, क्योंकि मैंने ये दोनों मॉडल पेपर्स आपके सॉल्व नहीं करवाए थे। तो कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से आपको मैं दे दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो बेटा क्लास 9 की आपकी जो बायोलॉजी के मॉडल पेपर है, बायोलॉजी के जो आपके मॉडल पेपर है, मैं उसके तमाम क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप क्या कर सको बेटा उस मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस को देख सको। और साथ साथ बेटा मैंने क्लास 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इस बारे में तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ बेटा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मिल सके। पेपर से मुतालिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, और तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। रहा सवाल, कुछ बच्चे ये आके कह रहे होते हैं कि सर कुछ लोग आके ये कह रहे होते हैं कि सर आप बेटा बेटा क्यों कह रहे होते हैं, इस तरह से बातें क्यों कर रहे होते हैं, आप तो खुद इस तरह आप खुद छोटे लग रहे होते हैं आप। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी UBIT से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी, एंड देन मैं ये और बाकी काम मैं अपने जो मेरे फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम होते हैं वो मैं अपने कंटिन्यू करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। साथ साथ मैंने ये टीचिंग की भी फील्ड को पकड़ी हुई है ताकि मैं आपको एज अ डिजिटल टाइप से टीचिंग भी कर सकूँ, ठीक है। तो ये रहा सवाल, ये तमाम लोगों को मैं जवाब दे दिया जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आपके पास स्क्रीन में शो होगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर्स के सॉल्व करवाएं, उसके आंसर्स क्या हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलें आइए सबसे पहले हम स्क्रीन में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर मौजूद। तो बेटा आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। मॉडल पेपर 2022 क्लास 9 बायोलॉजी की भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया, और आपको साथ साथ बताया था मैट्रिक क्लास के मॉडल पेपर बायोलॉजी का मैंने क्या कहा था बेटा, सॉल्व करवा दिया था। तो इसके तमाम क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं, आप देख भी सकते हो। राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई एंड बू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ये जाबिर बिन हयान हो गया, अब्दुल मलिक अस्माई हो गया, बू अली सीना हो गए, इन तमाम के मैंने इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिए। फिर उसका लिखा हुआ राइट द 3 डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताना है आपने, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गलती हो गई, खैर। तो ये आपको तकरीबन 3 बताना डिफरेंसेस, जिसके मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैंने आपको तकरीबन 3 ही करा है और एक एग्जाम्पल करके 4 आपको प्रोवाइड किया है। उसी तरह से इस वाले टॉपिक्स के भी मैंने बता दिया आपको, इम्यूनोलॉजी क्या होती है और साथ साथ ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन एंड नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस, ठीक है। तो म्यूसिस का रिडक्शन डिवीजन के बारे में आपने बताना था, उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फर्स्ट फेज के जो नेम्स हैं उसके फर्स्ट फेज के बेटा मैंने नेम्स इसको आपको बता दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल बेटा ऐसे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। फिर इसका लिखा हुआ है डिफाइन एनी 3 क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग ओपन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमर। तो इसमें क्या क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट, तमाम टॉपिक्स बताए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन है शॉर्ट, ठीक है। राइट 3 फंडामेंटल ऑफ पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। बेटा मैंने क्लास 9 के ना साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट गैस पेपर के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन से भी आप तैयारी करोगे तो आपका पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा।
नीचे ना एक पेज आपके पास एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर। फिर इसमें लिखा है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, नेम द 4 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन कंप्लीट मैंने बताया है, फिर उसके मैंने फैक्टर अफेक्टिंग भी आपको बुक से ही मैंने उठा के दिया है ताकि कहीं से एक बोर्ड की तरफ से भी कोई इशू ना हो, ठीक है। फिर आपको बताना है एरोबिक, एनएरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन बताना है एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो एरोबिक मैंने पहले लिख दिया, फिर केमिकल इक्वेशन लिख दिया उसके आगे, फिर अनएरोबिक रिस्पायरेशन लिख दिया और उसकी डेफिनेशन पूरा डिफाइन कर दिया। फिर लिखा है व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको पहले न्यूट्रिशन डिफाइन करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफाइन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर एरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर लिखा हुआ डिफाइन द टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आपने बताना है। तो आपके पास ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, नीचे जाना और देखना है कि आगे आपके पास सवाल कौन सा है, ठीक है। आपके पास है डिफाइन पेरिस्टोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके पास है इसकी डेफिनेशन, और ये बुक से ही मैंने उठाई है, तो आप देख सकते हो बेटा। क्या कहते हैं, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरा बायोलॉजी काफ़ी अरसा हो चुका है पढ़े हुए, ठीक है, तो इस वजह से होता है, ठीक है। फिर आपने बताना है ड्रॉ एंड नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हार्ट का डायग्राम हो गया। फिर इसके बाद क्या है बेटा, राइट द डिटेल ऑन द नोट ऑन एनिमल टिश्यू, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। आपको एनिमल टिश्यू के बारे में सिर्फ नोट लिखना है, तो लॉन्ग के हिसाब से आपने नोट्स लिखना है। मैंने काफ़ी लेंदी दे दिया है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डिफाइन द फोटोसिंथेसिस एंड नेम द 2 फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। आपने फोटोसिंथेसिस बताना है क्या होता है, फिर नेम बताना है 2 फेजेस के, और फिर उसको डिस्क्राइब करना है किसी एक को। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के मैंने डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद बेटा मैंने उसकी इक्वेशंस भी आपको दे दी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बेटा 2 टाइप्स बताया है, और पहली टाइप को मैंने क्या करा है बेटा, डिफाइन कर दिया है। तो ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको मेरे इस चैनल में मिल चुका है, ठीक है। कौन से वो किसका मैं दिया आपको बेटा, मैंने आपको दिया है बायोलॉजी का, ठीक है, क्लास 9 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो बेटा आपने बेटा इसको डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपके क्या आएगा, इसकी लिंक होगी मौजूद। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, लेकिन आपको ब्लैक स्क्रीन को नहीं देखना है, बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा। उस एरो के निशान से आपने क्या कर देना है बेटा, इस PDF को डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो बेटा आपने तमाम क्वेश्चंस देख लिए, जो क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर के अंदर मौजूद थे वो तमाम क्वेश्चंस मैंने बेटा आपके उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने उसकी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, एक एक सवाल को पढ़ना है। मॉडल पेपर से तकरीबन 30 से 40% आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग के क्वेश्चंस तो आपके आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने उससे तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। MCQs का जो पैटर्न है उससे भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको MCQs भी सॉल्व करवाऊँ हर चैप्टर्स के, ठीक है, ताकि क्योंकि 40% MCQs हैं और पेपर्स में दिन बिल्कुल भी नहीं है। आज 11 तारीख हो चुका है और आपके पास मुश्किल से 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन तकरीबन आपके पास बाकी है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने तैयारी अपनी भरपूर रखनी है, मॉडल पेपर गैस पेपर से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।